हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ रिएक्शनें बताई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उनमें 3 रिएक्शन तो आपको ड्राइव करा दी थी। इनमें से जो कुछ रिएक्शन और बकाया हैं, जिसमें पहली रिएक्शन का जो नाम है उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इन रिएक्शनों को आप बस मैं सभी रिएक्शनों को आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, तो इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए और पढ़िए। ये आपके लिए कन्फर्म बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर में आने वाली हैं। अगर आप इन रिएक्शनों को अच्छे बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मिनिमम से मिनिमम 20 नंबर तो मिनिमम से मिनिमम आपको कवर हो जाएंगे। तो अगली जो रिएक्शन है वो है, उस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट की बात करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहते हैं तो देखिएगा, नंबर अगली की बात कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहती है? किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात की है तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है? देखो, कोई भी एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हो या कंप्लीट बेंजीन हो, कोई भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हो या फिर उस पर कंप्लीट ही बेंजीन हो, ठीक है, तो उस पर अगर कोई एल्काइल हेलाइड, कोई एल्काइल हेलाइड अटैक करता है, एल्काइल हेलाइड या एसाइल हेलाइड, आर सी ओ एक्स, एल्काइल हेलाइड या एसाइल हेलाइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसमें? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या होता है? यहाँ से होता क्या है? बहुत सिंपल सा होता है कि कोई जो एल्का बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर थी या हमने बेंजीन ही लिया था, उससे एक प्रोटॉन निकल के उस हेलोजन एलिमेंट के साथ अटैचमेंट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? जिस जगह से प्रोटॉन निकला था वहाँ पर आर ग्रुप जुड़ जाता है और क्या निकल जाएगा? एच एक्स क्या निकल जाएगा? HX। अब ये हमारा बनने वाला कौन सा कंपाउंड है? ये अगर बेंजीन लिया है तो बेंजीन और एल्काइल ग्रुप दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, और जुड़ने के बाद जो भी कंपाउंड बनता है उसे वो उसका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर इसी टाइप से अगर बेंजीन पर, मान लिया हमने बेंजीन पर ही, किस पर मान लिया हमने? बेंजीन टाइप पर है, यानी एरो कोई बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है या बेंजीन ही है, अगर उस पर हमने एराइल हेलाइड ले लिया, मतलब एसाइल हेलाइड, सॉरी क्या कहते हैं? एसाइल हेलाइड, RCOX। तो ये से भी, यहाँ से भी मान लो ये है प्रोटॉन एक है, ये इस पर बेंजीन के पास 6 प्रोटॉन है, तो कोई सा भी प्रोटॉन निकाल के और इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगी और निर्जल AlCl3 की प्रेजेंट ही तो होनी ही है, ठीक है, निर्जल AlCl3। अगर यहाँ निर्जल AlCl3 ना हो तो लुईस एसिड का इस्तेमाल करेंगे, कोई से भी लुईस एसिड का। किसका? लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या बनाने वाला है प्रोडक्ट? HX तो निकल ही जाएगा। HX निकलने के बाद क्या बनेगा? जिस जगह से प्रोटॉन रिमूव हुआ है, प्रोटॉन रिमूव होने वाला है, किसके साथ रिमूव हुआ है प्रोटॉन? ऑक्सीजन की बैलेंस, कार्बन की बैलेंस ही कंप्लीट है तो COR क्या बन जाएगा? ये इस टाइप का कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो देखते हैं, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमने क्या लिया? बेंजीन ही ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक बेंजीन ले लिया और बेंजीन के पास सभी तरफ प्रोटॉन मौजूद हैं। कितने प्रोटॉन है इसके पास? 6। और ये 6 प्रोटॉन में हमने सबसे पहले कोई मिथाइल हेलाइड की रिएक्शन कर दी। मिथाइल हेलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड की कर दी, और किसकी प्रेजेंटी में कर दी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से कोई सा भी एक प्रोटॉन निकल के यहाँ से भाग जाएगा और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन की स्ट्रक्चर। और जिस प्रोटॉन से हमारा जो जिस
का बेंजीन की जिस पोजीशन से प्रोटॉन निकला था वहाँ पर एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और HCl बन जाएगा यहाँ। और इसका नाम क्या बन गया? टॉलुइन। क्या बन गया ये? टॉलुइन। क्या कहेंगे इसे? टॉलुइन। ठीक है, इसका नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं इसे? एल्काइल हैलाइड। यहाँ लिख देते हैं, सॉरी। ये क्या हमारे पास? एल्काइल हैलाइड, और इसे कहते हैं एसाइल हैलाइड। एसाइल एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड क्या कहते हैं इसे? RCOX के लिए एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड। ओके, तो इसका नाम हम क्या देंगे? टोल्यूइन। इसको कहेंगे बेंजीन, और ये इसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन या मैथिल क्लोराइड। इसी टाइप से अगर हम इसमें बेंजीन पर ही क्या करते हैं, हम इस पर बेंजीन पर किसकी रिएक्शन करते हैं? RCO यानी CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? एसाइल क्लोराइड कहेंगे। एसाइल क्लोराइड, या जिसका मतलब है एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड मान लो ये H है, यहाँ से निकल के फटाफट यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगा, और ये किसकी रिएक्शन में प्रेजेंटी में होगा? निर्जल AlCl3 की प्रेजेंटी में, AlCl3 की प्रेजेंटी में होने वाला है। तो ये क्या बनाने वाला है? देखिए प्रोडक्ट, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बन जाएगा प्रोडक्ट इसका। कितना सुंदर सा प्रोडक्ट बनेगा। जिस जगह से प्रोटॉन निकला है उस जगह पर ही हम क्या लगाए? COCH3। तो इसका नाम क्या बनेगा? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन। और ये प्रोडक्ट एक और तो बचा, क्या निकले? HCl। तो कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। समझे? इसका क्या नाम है? जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो सभी की समझ आई होगी। ये रिएक्शन बहुत बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी टाइप की रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को बड़े आराम से सभी को याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी? कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है इसकी नेक्स्ट? कैनिजारो अभिक्रिया। अब कैनिजारो अभिक्रिया की बात करते हैं तो देखो कैनिजारो अभिक्रिया क्या करती है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो की बात कर लेते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है देखते हैं। तो कैनिजारो जो अभिक्रिया है उसका काम क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। एल्डिहाइड के कोई दो अणु जिनके पास कोई भी अल्फा प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता, वह किसी भी कास्टिक क्षार की प्रेजेंटी में गर्म करने पर क्या देते हैं? एल्कोहल और फॉर्मेट दे देते हैं। क्या देते हैं? एल्कोहल और फॉर्मेट दे देते हैं। जैसे बात करते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता, तो उनकी बात करते हैं। तो जैसे वो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले। तो ऐसा कोई, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई हमने, ये है हमारे पास एल्डिहाइड। तो जिस ग्रुप के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होता है उसे कहते हैं 0 पॉइंट कार्बन। क्या कहते हैं उसे? 0 पॉइंट कार्बन। और उससे बगल में उस कार्बन की वैलेंसी अन्य किस कार्बन से बैलेंस हो रही है, उस कार्बन पर देखते हैं कि कितने प्रोटॉन लगे हुए हैं, वह उसके एसिडिक प्रोटॉन कहलाते हैं। तो इस कार्बन की बात करें तो इधर भी कोई कार्बन नहीं है और यहाँ से इधर भी कोई कार्बन नहीं है, अर्थात ये इस पर कोई अल्फा प्रोटॉन उपस्थित है ही नहीं है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, उनके दो अणुओं को किसके साथ? किसी भी कास्टिक क्षार के साथ NaOH ले लिया या फिर हम KOH ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इनको हम गर्म करेंगे किसी भी कास्टिक क्षार के साथ, ठीक है, जैसे ही इसे गर्म करेंगे तो
ये दो प्रोडक्ट देते हैं। कौन से देते हैं? एक तो एल्कोहल देगा और एक प्रोडक्ट देगा उसी धातु का फॉर्मेट। तो क्या एल्कोहल कौन सा बनेगा? यहाँ पर एक ही कार्बन है तो एक कार्बन CH3OH और एक फॉर्मेट देगा। कौन सा फॉर्मेट देगा? सोडियम फॉर्मेट HCOONA। क्या क्या दिया यहाँ पर? ये मिथाइल एल्कोहल दिया। ये क्या दिया? मिथाइल एल्कोहल एल्कोहल। और ये सोडियम फॉर्मेट क्या है? सोडियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं इसे? फॉर्मेट। ठीक है। ऐसे ही अगर एक जैसे ये तो हमारा एलिफेटिक था, अगर कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं जिसके पास सल्फर प्रोटॉन होता नहीं है तो वो एल्डिहाइड होता है केवल और केवल बेंजल्डिहाइड। कौन सा होता है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की देखो C6H5CHO, या फिर इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की बना सकते हैं, इस टाइप की। तो यहाँ पर CHO लगा दो। तो जिस वाली कार्बन से जो OH ग्रुप लगा है, मान ली इसकी संरचना किस टाइप की बनेगी? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस वाली से तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो वो का ऑक्सीजन इस ये 0 पॉइंट। इसके बाद जो जी कार्बन है इसकी वैलेंसी चेक करते हैं। तो वैलेंसी ये एकांतक्रम में बॉन्ड लगे होते हैं। इस कार्बनिक वैलेंसी की बात करें, बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप, जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए। C डबल बॉन्ड OH। तो इसका इसे तो 0 पॉइंट कार्बन कहते हैं। इसके पास ये है, ये हमारी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की बात करते हैं कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं। तो पहले इसका बैलेंसी चेक कर लेते हैं। बैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4, यानी इसके पास 4 बैलेंसी। वो 4 बॉन्डेड से कंप्लीट है, तो इसके पास कोई प्रोटॉन सीस है ही नहीं है। ठीक है। तो इसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं? और इस श्रृंखला को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, C6H5CHO से। इसमें भी दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दो अणु ले जाते हैं। NOH ले लिया या KOH हमने इसमें ले लिया। तो ये बनते ही क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? C6H5CH2OH। ये क्या कौन सा बनेगा? बेंजिल एल्कोहल। कौन सा बन जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। और अगला एक और बनेगा C6H5COONA। इसे कहेंगे सोडियम बेंजोइट। इसका नाम है सोडियम बेंजोइट। और इसका नाम जो है, इसका क्या नाम है? बेंजिल एल्कोहल। क्या कहते हैं इसे? बेंजिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? बेंजिल एल्कोहल। और इसके पास अब एक नेक्स्ट परिस्थिति और रह जाती है। कौन सी परिस्थिति रह जाती है? इसमें अगर एक एल्डिहाइड ले लिया हमने, कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। सॉरी, इसका हमने नाम नहीं बताया। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या सा नाम है? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसके बाद एक परिस्थिति और रह जाती है। अगर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जब उनको हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास फिर भी बनने की परिस्थिति वही होती है। एक एल्कोहल बनेगा और एक फॉर्मेट बनेगा। लेकिन बनेगा क्या क्या वो देखते हैं। C6H5CHO, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। और एक और ले लिए HCHO। ये कौन सा ले लिया? फॉर्मल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड। जब इनके लिए हम किसी KOH या NOH के साथ NOH या KOH के साथ जैसे ही इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद एक हमारे पास बेंजिल एल्कोहल बनेगा CH2OH। और बनेगा एक ओनली सोडियम फॉर्मेट HCOONA। ठीक है। तो इसका नाम है बेंजल। इसका नाम है हमारे पास तो बेंजिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? सॉरी, बेंजिल बेंजिल एल्कोहल। और ये हमारे पास सोडियम फॉर्मेट। और ये हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड ले लिया। वैसे उसी में दो अणु ले रहे थे, चाहे तो एलिफेटिक के ले लो या फिर एरोमेटिक के ले लो। तो ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसे कहते हैं
बेंजल्डिहाइड और ये है फॉर्मल्डिहाइड मल्डिहाइड। तो ये वाली ये आपको हमने इस वाली वीडियो में आपको 2 रिएक्शन एक्सप्लेन कराए हैं, और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सभी से आशा करते हैं कि आपको ये रिएक्शन समझ आई होंगी, और थैंक यू।